हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने एग्जैक्ट मिस्टर में देखे हैं, लेकिन आज का वीडियो जो है ना, बहुत ही हटके है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो शिरडी में भी जाते हैं, बाबा का दर्शन भी करते हैं, बाबा से बातचीत भी करना शुरू कर देते हैं, उसके बावजूद बाबा को भूल जाते हैं। हालांकि बाद में फिर वो बाबा के चरणों में आने को मजबूर हो जाते हैं। और ऐसी ही बात आज के इस वीडियो में आप लोगों को सुनाई देगी। क्यों पता है? क्योंकि आज बाबा साईनाथ के लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है, वो है हमारे साईं परिवार का एक भाई, जिनका नाम है मनोज कुमार कोहली। तो चलिए उनसे परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई, इनका नाम है मनोज कुमार कोहली और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ये यहाँ से बाबा साईनाथ की लीलाओं को शुरू करते हैं। जब मैंने इनसे पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तब उन्होंने ये कहा कि मैं महज 2009 से बाबा को मानता हूँ। यानी 2009 में कैसे बाबा के भक्ति में आना हुआ, कैसे बाबा के लगाव में आना हुआ। वो यहाँ से कहते हैं कि उत्तराखंड से वो दिल्ली गए थे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन काम कुछ ना मिलने की वजह से वो कई दिनों तक वहां पर ऐसे ही घूमते रहे और अचानक से एक दिन उन्हें सपना आया और सपनों में बाबा साईनाथ उन्हें दिखाई दिए। और बाबा साईनाथ उन्हें दिखाई तो दिए, लेकिन बाबा ने पहला प्रश्न उनसे किया कि आप काम कहां करते हो। तब उन्होंने बाबा साईनाथ से झूठ मूठ कर यही कहा कि मैं कंपनी नंबर 207 में काम करता हूं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू झूठ बोल रहा है, चल तेरा हाथ आगे बढ़ा। तब इन्होंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और जैसे दायां हाथ आगे बढ़ाया तो बाबा ने एक सिक्का, वो कितने का सिक्का था वो तो इन्हें ध्यान नहीं है मनोज जी को, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सिक्का उनके हाथ में रखकर बाबा ने लंबा सा एक बाल से उसको बांध दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद उन्हें बहुत अच्छी नींद आ गई और नींद आने की वजह से उन्होंने उसी हाथ को सर के नीचे रखकर पूरी रात भर सो गए। लेकिन अगला दिन सुबह उठकर उन्हें पता चला ये तो महज एक सपना था, पर उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मैंने बाबा साईनाथ को सपनों में देखा। उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक बेहतरीन जगह पर काम लग गया और बहुत अच्छा खासा वो काम भी चल रहा था, जहां पर वो लगातार 4 से 5 महीना काम करते गए और बाबा की याद में वो बिल्कुल विभोर हो जाते थे। यानी बाबा पे समर्पित कर दिए थे खुद को। हमेशा बाबा साईनाथ उनके निगाह पे बस गए थे। लेकिन अचानक से उनके मन में पता नहीं कि क्या ख्याल आया। उन्होंने यही कहा कि मुझे खुद को भी पता नहीं, बाबा को जैसे भूलने लगे और बाबा को पूरी तरह से भूल ही गए थे। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा का नाम लेना, वो कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि वो उस कंपनी का काम छोड़कर इधर उधर भटकने लगे, कहीं और अच्छी जगह पे वो काम करे, उस जगह की तलाश में वो घूमते रहे और ऐसा उनकी जिंदगी में चलता रहा। लेकिन उनके मन में अचानक से ये ख्याल आया कि मैं तो बाबा साईनाथ को मानना ही भूल गया। बाबा साईनाथ का नाम तो नाम लेता हूं, ना कुछ, ना ही मंदिर में जाना, ना ही बाबा को प्रार्थना करके घर से निकलना, ना ही बाबा का नाम कभी भी मन में लेना। ये सारा कुछ जब उनके अंदर इस तरह से देखे तो उन्होंने खुद ब खुद यही सोचने लगे, नहीं, मैं तो बाबा को भूल गया था। तो फिर से बाबा साईनाथ को उन्होंने मानना शुरू किए और मानना जब शुरू किए, उसके बाद सडनली उसी कंपनी में वो गए जिस कंपनी में वो काम पे लगे थे और फिर से उन्हें उसी कंपनी में काम पे रख लिए। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और उसके बाद वो काम चलता रहा और उसी कंपनी से उन्हें ट्रांसफर किया कि आप हरिद्वार के सेक्शन में जाओ। यानी उसी कंपनी का एक ब्रांच है हरिद्वार में, वो तब हरिद्वार में चले गए और आज भी वहीं पे है, हरिद्वार में है। लेकिन हरिद्वार में पहुंचने के बाद जो उनके साथ घटनाएं घटित हुई, अब वो बताता हूं मैं। तो हरिद्वार में अभी भी उसी जगह पर वो काम करते हैं और बड़ी
खुशी खुशी वो काम करते हैं। लेकिन जब वो काम पे लगे हरिद्वार में, तो काम पे लगने के कुछ ही दिनों में उनको गलत संगत मिलने की वजह से वो खुद भी गलत रास्ते पर चलने लगे और गलत चीजों का, गलत नशा का शिकार होने लगे। और गलत नशे का शिकार ऐसे ऐसे नहीं, वो गांजा, दारू सब कुछ पीना शुरू कर दिए। इतना वो नशे में चूर हो गए थे। लेकिन अचानक से उन्हें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। और वो जब डिप्रेशन का शिकार हो गए, तब करे तो क्या करें, फिर से वो हरिद्वार से आए उत्तराखंड में, यानी अपने घर में। और अपने घर में आने के बाद जब वो सारी आप बीती अपने मम्मी पापा से सुनाए, तब उन लोग भी बड़े अचंभित रह गए कि हमारा बेटा ये क्या कर दिया। और उनमें इस तरह की तकलीफ हो गई थी कि अभी उनके आमने सामने कोई अगर दिखाई दिए तो उन्हें राम राम, ओम साई राम सब कुछ तो बोलते थे, लेकिन अगर वो अपनी निगाह से हट गए, उसके बाद वो कौन थे, वो किससे बात किए, इस तरह से कुछ पहचान ही उन्हें नहीं थी। यानी भुलक्कर हो गए थे, वो भूल जाते थे घड़ी घड़ी। पर इतना याद है कि मम्मी से बात कर रहे हैं, उस वक्त उनको ये पहचान में आ जाता था कि ये मेरी मम्मी है। वो चाचा से बात कर रहे हैं, उस वक्त पहचान मिल जाती थी कि ये मेरा चाचा है। वो पड़ोसी से बात कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाता था कि ये मेरा पड़ोसी है। लेकिन वो जैसे ही पड़ोसी अपने निगाह से हट जाए, तो उसके बाद वो और बता ही नहीं सकते कि उनके साथ मुलाकात भी हुई थी थोड़ी देर पहले या उनसे कुछ बात भी की है। और ये चीज जब इनके मम्मी पापा ने नोटिस किए, नोटिस करने के बाद उनके पापा ने उन्हें लेकर बरेली चले गए। बरेली में जो मेंटल हॉस्पिटल है, और बरेली मेंटल हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें वहां के डॉक्टर ने कहा कि आप 2-3 दिन के बाद इन्हें लेकर आइए, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के बाद पूरी तरह से वो इस तकलीफ से निजात पाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद उनके पापा ने हाँ तो कह दिए कि ठीक है। लेकिन जब घर पे चले गए अपने बच्चे को लेकर, यानी मनोज भाई को लेकर, तो घर पे जाने के बाद उनके पापा ने ये कहा कि मेरा बेटा सब कुछ तो समझ पाता है, सबको पहचानता है, बस इसमें भुलक्कर की थोड़ी सी दिक्कत है, इसके लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक मैं लगवाना नहीं दूंगा। तो उन्हें वाकई इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने नहीं दिए उनके पापा ने। हालांकि उनका चाचा रहते हैं हल्द्वानी में। तब उनके पापा ने क्या किया, उनको अपने चाचा के पास भिजवा दिए और वो चाचा से कहा कि इन्हें तुम हॉस्पिटल में लेके जाओ, हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए डॉक्टर से कहकर वहां पे एडमिट करवा दो, हो सकता है कि वहां के ट्रीटमेंट से वो अच्छा हो जाए। और ऐसा ही किया कि उनके चाचा के घर में जब वो पहुंचे, मनोज भाई जब पहुंचे, तो उस दिन उनको वहां पे रुकना था। अगला दिन सुबह उनका चाचा उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाने वाले थे, यानी उनके चाचा के घर से हॉस्पिटल की दूरी बहुत कम थी। तो सुबह जाएंगे तो एटलीस्ट दोपहर से पहले ही वो लोग पहुंच जाएंगे, इसीलिए एक रात उनके चाचा के घर में रुकना था। लेकिन जब उनके चाचा के घर में खाना वाना खा के आराम से रात को जब सोने के लिए गए, जिस कमरे में उनके चाचा ने उन्हें सोने के लिए दिए थे, उस कमरे में देखे कि एक बहुत बड़ी सी बाबा साईनाथ की तस्वीर रखी हुई है, ओम साईनाथ। पर हुआ क्या कि वो जब सोए, तो सोने के बाद पूरी रात भर उन्हें ऐसा लगा मानो कि कहीं पर पानी की बूंद टपक रही हो, टप 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 टप, ऐसी आवाज उन्हें पूरी रात भर सुनाई दी। और इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और किस लिए। लेकिन पूरी रात भर वो महसूस करते रहे और उन्हें बाबा साईनाथ की मौजूदगी वहां पर पूरी तरह से महसूस हो गया कि यहां पर बाबा साईनाथ जरूर है मेरे साथ में। और सुबह जब नींद से उठे, सुबह नींद से उठने के बाद उन्हें एक झंडा मिला हिंदुस्तान का, और वो झंडा उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। और पॉकेट में रखने के बाद वो चाचा के साथ जाने लगी हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल पहुंचना था, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक छोटा सा मार्केट आता है, जहां पर उन लोग उतरे और वहां से चलकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, यानी स्टोन थ्रो डिस्टेंस में है। तो उस मार्केट के अंदर कोई एक इंसान को मनोज भाई ने देखा। उनकी स्थिति जो है इतनी बिगड़ी हुई है कि वो
सीधे तरीके से चल भी नहीं पाते हो, लेकिन उनको उठकर खड़ा किए और उन्हें गले लगाए। बोले कि मुझे साईं बाबा जैसा लग रहा था। ऐसा करने के बाद वो वहां से फिर से चलने लगे। तो जिस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट होना था, यानी साधारण इलाज के लिए जो चाचा लेके गया उन्हें हॉस्पिटल में, तो उसी हॉस्पिटल के एंट्रेंस में, जो एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस गेट के जस्ट बाहर देखिए एक बहुत बड़ी सी बाबा साईनाथ की तस्वीर भी लगी हुई है। और वो तस्वीर देखकर वहां पर फिर से बहुत खुश हो गए कि अरे, बाबा तो यहां पर भी है। अब आगे चलकर देखिए ट्विस्ट कैसे आता है। जब आगे चले, उन लोग गए हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके चाचा जी ने सब कुछ बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त करने के बाद उन्हें एडमिट भी कर दिया। और एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ थोड़ा दिन इलाज करने के बाद ये सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा तसल्ली दिया। अब एडमिट होने के बाद वो जिस वार्ड में थे, उसके बाजू वाले वार्ड में, यानी आजू बाजू में दिखते थे, जो सामने वाला वार्ड में बेड लगे हुए हैं, अपने वार्ड में बेड लगे हुए हैं, तो वो जिस बेड में सोते थे उस बेड से सामने वाला वार्ड का बेड सारे दिखते थे। और उसके आमने सामने, यानी दूसरा वार्ड में, एक ऐसा बंदा था जो हमेशा कफनी पहना हुआ रहता था। और इस हिसाब से हमारे मनोज भाई को यह लगा कि कहीं वो साईं तो नहीं। अब हुआ ऐसा कि मनोज भाई को कुछ भी अपने चीज के बारे में ध्यान तो रहता नहीं था। वो भूल जाते थे कहाँ रखा क्या नहीं। लेकिन वो जो कफनी पहनने वाला शख्स वहां पर मौजूद थे, वो क्या करते थे, इनका कोलगेट, साबुन, ब्रश, ये सब कुछ उठाकर अपने पास रखते थे। और जब ये सुबह उठते थे, तो सुबह उठने के बाद इन्हें कोलगेट, ब्रश सब वो अपने हाथ से मनोज भाई के हाथ में दे देते। फिर मनोज भाई जब ब्रश वगैरह कर लिए, फ्रेश हो गए, तब फिर वो बंदा अपने पास रख लिया करते थे। यानी नहाते वक्त भी वो साबुन भी इसी तरह से देते थे और नहाने के बाद साबुन को भी अपने पास रखते थे। हालांकि वो उन्हें पहचानते तक नहीं थे। अब वो कौन थे, ये तो हमारे मनोज भाई बता नहीं सके। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो कौन थे जो हॉस्पिटल में इनके लिए इतना ध्यान रखा करते थे और इनके सामानों का ध्यान रखा करते थे। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। लेकिन वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें जब थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ, तब वो हॉस्पिटल से फिर घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद वो जब फिर से काम पे ज्वाइन करने के लिए गए, तो काम वहां पे फिर से शुरुआत किए। और उसके बाद वो जब काम शुरू किए, तो आज तक वहां पर वही काम चलते जा रहा है। और बाबा की एक खूबसूरत सी तस्वीर भी वो जहां पर रहते वहीं पर लाके स्थापित किए। और रोज बाहर निकलने से पहले बाबा की पूजा पाठ क्या करते हैं, और बाबा की पूजा पाठ करके, बाबा से प्रार्थना करके वो निकलते हैं। और जब भी वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तब भी आके बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, मैं घर पे आ गया हूं काम से। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। इतनी भक्ति उनमें आज है। और आज ना तो कोई सूखा नशा, ना कोई दारू, आज किसी तरह का कोई नशा उनमें नहीं है। और पहले से बहुत बेहतर जिंदगी वो जी रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे आज बहुत फख्र है मेरे साईं पे, कि आज मेरे साईं ने सारा कुछ सुधार दिया। ओम साईं राम। तो बाबा इस तरह से अपने भक्तों का साथ देते हैं। और भक्त अगर रास्ता भटक जाए, तो उन्हें सीधे रास्ते पे लाने का काम भी बाबा ही करते हैं। और बाबा उन्हें सीधे रास्ते पर लाकर ही छोड़ते हैं, क्योंकि बाबा को पता है वो मेरा ही बच्चा है। ओम साई राम। और आज मनोज भाई ये कहते हैं कि बाबा की कृपा हमेशा मुझ पर है, और बाबा हमेशा मेरे साथ मौजूद रहते हैं, इसकी मुझे एहसास हो चुका है। और बाबा के बिना मैं इस तरह से ना तो सही रास्ते पे आ पाता, और ना ही आज मेरी स्थिति सुधर पाती। तो उन्हें इतना विश्वास बाबा पर है। और मैंने उनसे ये कहा कि बाबा सिर्फ दो शब्द कहते ना, श्रद्धा और सबूरी। आप हमेशा बाबा साईनाथ पर जब विश्वास रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो जरूर सबूरी भी रखा करें। कोई भी काम के लिए आप सोच कर रखे हैं, कोई भी काम के लिए बाबा पर आप सौंप दिए कि बाबा तुम्हें ये काम मेरे लिए करना है, बाबा वो सुन लिए। लेकिन सबूरी आप रखेंगे, तो ठीक उचित समय पर बाबा आपका वो काम जरूर करके देंगे। ओम साई राम। ये है हमारे
साईनाथ, और यही है साईं का कमाल। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वाकया भी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन आप लोग का कमेंट, आप लोग का व्यूज और आप लोग का शेयर थोड़ा सा पहले से कम दिख रहा है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों। आप लोग थोड़ा सा फुर्सत निकल के जरूर देखा कीजिए, और पूरा के पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको पूरी घटना मालूम पड़ना मुश्किल है। आप शुरुआत देखकर या आधा तक देखकर छोड़ मत दीजिए। बीच में से स्किप करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। आप पूरी घटना सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में पूरी तरह से आपको जरूर समझ में आएगा। और हाँ, बहुत पहले भी मैं कहा करता था कि मेंबरशिप बटन या थैंक्स बटन आप लोग जरूर दबा देना। ओके, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। और चलिए, अभी आप लोगों से मैं कह दूं, हमारे ये जो साईं परिवार का भाई मनोज कुमार कोहली है, इनके जीवन में कभी भी बाबा साईनाथ की कृपा से कोई दुख तकलीफ ना आए, और इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए कभी, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और इनके साथ साथ में इनके परिवार के सारे सदस्यों पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री, हमेशा के लिए रह सके। ओके, और आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल लेके अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।